वृंदावन। पवित्र श्रावण मास में विश्व कल्याणार्थ नवकुंडीय श्री हनुमंत यज्ञ का आयोजन गुरुकुल मार्ग स्थित श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट में वैदिक परंपरानुसार किया जा रहा है। त्रिदिवसीय महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज द्वारा किया गया। त्रिदिवसीय श्री हनुमंत यज्ञ का गुरुवार की प्रातः वैदिक रीति के अनुसार यज्ञाचार्य रामानुज स्वामी के आचार्यत्व में विधिवत शुभारंभ हुआ। वेदपाठी विप्रो द्वारा उच्चरित मंत्रोच्चार के साथ अंकुरारोपण, गणपति स्थापन, देव आह्वान के उपरांत नवग्रह पूजन किया गया। मुख्य यजमान महावीर पैडीवाल द्वारा सपत्नीक नवकुंडीय यज्ञशाला के मुख्य कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अन्य यजमानों द्वारा यज्ञ कुंडों में हवन सामग्री की आहुतियां प्रदान की गई। इस अवसर पर संत गोविंदानंद गिरी महाराज द्वारा श्री हनुमंत यज्ञ की महत्ता बताते हुए कहा कि श्री हनुमान स्वयं शिवांश है। रुद्रावतार होने की वजह से श्रावण मास में हनुमान जी की आराधना विशेष महत्व रखती है। उन्होंने बताया कि संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के द्वारा उनके अतुल्य गुणों का वर्णन किया है। मारुतिनंदन की आराधना बुद्धि, बल, आरोग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। इससे पूर्व स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज का आश्रम परिसर पहुंचने पर पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य यजमान महावीर पैडीवाल द्वारा महाराज श्री को पटुका ओढ़ा कर अभिनंदन किया। आयोजन के दौरान मुख्य यजमान महावीर प्रसाद पेडीवाल, अरुणा पेडीवाल, मनीष पेडीवाल, मीनाक्षी पेडीवाल, ऋषभ पेडीवाल, सुशील पटवारी, डॉक्टर गांगुली, श्री मस्कारा रघुवीर शर्मा, शांतिलाल परिहार, सुरेश व्यास, विनय व्यास, प्रधान आचार्य रामानुज, आचार्य पीयूष, श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट प्रबंधक आनंद शर्मा, हरि प्रसाद राठी, महेंद्र सिंह, नरेश, विनीत, सोनू आदि मौजूद रहे। आज अपना संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस परम मांगलिक स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई, सबका हार्दिक अभिनंदन। और साथ साथ ये हमारी स्वतंत्रता खंडित है, इसका खेद भी अंतःकरण में रखते हुए मैं अपने संपूर्ण राष्ट्र को मानवंदना अर्पित करता हूँ। हमारा भी हनुमत यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, परिवार के लिए? हमारी संस्कृति के भीतर हनुमान जी का स्थान अन्यतम स्थान है। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्वसुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वे स्वयं शिवांश है। और भगवान की सेवा के लिए भगवान महादेव ने मध्य गुरु धारण किया है। हनुमान जी की आराधना से आयुर्बलम, यशो धैर्यम, निर्भयत्वम, अरोगता, अजाड्यम, वाक् सुलभंच, हनुमत स्मरणात् भवे। आयु बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, निर्भयता बढ़ती है, उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और जीवन आरोग्यमय होता है। ये सब हनुमान जी की विशेषताएं होने के कारण परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हनुमान जी की आराधना हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वयं समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज ने पूरे देश में सर्वत्र 1100 से अधिक हनुमान जी की स्थापनाएं की। और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मेरा बंगाल यह शक्ति संपन्न होने के लिए हनुमान जी के मंदिरों को बनाने की और उनकी आराधना की आवश्यकता है। तो आज हमारे अत्यंत प्रिय श्रीमान महावीर जी पेडीवाल, इनका 80वां जन्मदिन होने के निमित्त से नव यजमानों ने यहाँ पर पधार करके नवकुंडी हनुमत यज्ञ आरंभ किया है। यह अत्यंत प्रशंसनीय बात है। उसको शुभकामना देने के लिए मैं आया हूँ। वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ वह एकदम अप्रत्याशित नहीं था।
उसकी कुछ कुछ कल्पना, उसका कुछ कुछ आभास कुछ महीनों से चल रहा था और इस प्रकार का कुछ संशय भी सर्वत्र जागृत था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें भारत सरकार को जो भूमिका उन्होंने ली है उससे भी बढ़कर के शांति सेना को वहां पर प्रविष्ट कराने की भूमिका लेनी चाहिए थी और जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ है वह टाला जाना चाहिए था। ये काम हमारा था, ये काम हमें करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। यह इतिहास में सर्वदा खेद का विषय रहेगा। जो वहाँ पर हुआ है वह फिर से वहाँ पर हो नहीं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका चिंतन वहाँ की नई सरकार को करना चाहिए। मैंने तो इसके पूर्व भी अपने वक्तव्यों में ये बात कही है कि केवल सरकार वहाँ के हिंदुओं की क्षमा मांगे ये पर्याप्त नहीं है। जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मंदिरों को पुनः निर्माण कराना चाहिए और जिन जिन परिवारों का जैसा नुकसान हुआ है उस नुकसान की परिपूर्ति भी करनी चाहिए। तब जाकर के बांग्लादेश के नूतन सरकार के द्वारा हिंदुओं की मांगी गई क्षमा सार्थक होगी, तभी वह सत्य लगेगी और यह काम मुझे ऐसा लगता है नई सरकार में जो समझदार लोग हैं वे करेंगे। महाराज जी, हिंदू संत कह रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो रोने वाला कोई नहीं। हिंदू एक होकर के रहेगा, हिंदुत्व पराजित नहीं होगा, इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श है और इसलिए समय से संभल करके हम लोग पुनः विजयी होकर के रहेंगे। आज स्वतंत्रता के इस पर्व में हम पराभव की बात भी नहीं सोचेंगे। महाराज जी, राम लला विराजमान हो चुके हैं, कृष्ण लला का भव्य मंदिर के लिए लोग कोर्ट में भी मानते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार रामलला का शुभागमन न्यायालय के माध्यम से हुआ, उसी प्रकार न्यायालय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का भी पुनरागमन होना। वैसे तो उनकी स्थापना वहाँ पर है, लेकिन उनकी भूमि उनको प्राप्त होना, इसकी हम लोग प्रतीक्षा करें। राम मंदिर का भव्य स्वरूप पूरा पूर्ण रूप में कम हो रहा है। राम मंदिर निर्माण चल रहा है और उसके नक्शे के अनुसार उसको पूर्ण होने में मेरी दृष्टि में अभी भी 2-2.5 वर्ष लगने वाले हैं।